इस वक्त कोई राब्ता है ईरान की हुकूमत से भी और अमेरिका की हुकूमत से भी? मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि 193 कंट्रीज हैं यूएनओ में, उनमें से किसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट से राब्ता है? पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का राब्ता है मोहम्मद बिन सलमान से। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता है इराकची साहब से, फॉरेन मिनिस्टर ईरान से। चाइना जाते हैं, टूटे हुए बाजू के साथ चाइना जाते हैं, मैंने उनको रिसीव किया, मैंने खुद देखा है, ठीक है जी। और वहां पे जाके अपनी पॉइंट व्यू रखते हैं, फिर चाइना की बातें सुनते हैं, फिर ईरान की बातें सुनते हैं। तो हमारे इस वक्त वाहिद मुल्क है दुनिया का पाकिस्तान जिसका तमाम फ्री कैन से राब्ता है, ठीक, जैसे आज की डेट तक। फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका की आला क़यादत के साथ, फील्ड मार्शल का सारों के साथ है, सबके साथ है, प्राइम मिनिस्टर का सबके साथ है, फॉरेन मिनिस्टर का सबके साथ है। मैंने तो वो दिए जो दुनिया को नजर आ रहा है कि देखे ना, अपना फील्ड मार्शल फोन करते हैं और ट्रंप अटेंड करता है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फोन करे और या प्राइम मिनिस्टर फोन करे या फॉरेन मिनिस्टर फोन करें? इस तरह नहीं हुआ। आखिर कोई अहमियत है, कोई इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, तो वो उस वजह से हो रहा है ना। ठीक। और सारे फ्री कैन जो हैं वो सालिसी पे जब राजी हैं कि हाँ पाकिस्तान ये कर ले और इस्लामाबाद उसका मरकज बन जाए, तभी तो टर्किश भी आए, तभी तो इजिप्ट वाले भी आए और तभी तो यूएई भी आए। सर इधर कोई मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, अमेरिका की आला क़यादत भी आ सकती है, इस तरह की खबरें भी आती हैं। थी, है और कल भी है। ठीक है। अच्छा, सफारतकारी जो पाकिस्तान ने की, नो डाउट उसमें आपको अमेरिका भी सुन रहा है, चीन भी आपकी बात मान रहा है, सऊदी अरब भी आपके साथ खड़ा है, ईरान भी हमें देख रहा है और ईरान जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगा रहा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इस सारे सिनारियो के अंदर हमने देखा कि यूएई ने हमसे पैसे वापस मांग लिए और उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है कि क्या हुआ कि वो हम लोगों से नाराज हो गए, उन्होंने पैसे वापस मांग लिए। पहली बात तो ये है कि ये तो इसी तरह की बात है कि एक भाई ने दूसरे भाई को पैसे दिए हो, तो अगर उसको जरूरत पड़ गई है तो उसने मांग ली है तो नाराज हो जाए। बेहतरीन कर्ज जिसने लिया और बेहतरीन इंसान कौन होता है? जो उसी अच्छे तरीके से वापस कर दे, जिस अच्छे तरीके से लिया था उसी अच्छे तरीके से वो वापस कर दे। यूएई हमारे हर बुरे वक्त में हमारे काम आया, ये तो पता है ना आपको, और उसने हमें पैसे दिए रखे साल और साल, पता नहीं 30 साल के 34 साल की बात है, 35 साल की बात है। आज उनको जरूरत पड़ गई है तो हमें फौरन दे देने चाहिए और हमने देने का इरादा कर लिया और इंशाल्लाह 17 अप्रैल, 20 अप्रैल, 25 अप्रैल तक हम पैसे पेमेंट हो जाएगी। ठीक। अच्छा, तो ये तो एक अच्छे देने वाले की निशानी और अच्छे वापस करने वाले की निशानी। आउटफॉल के तौर पे जो कुछ क्वार्टर्स इसको कह रहे हैं, मीडिया में भी डिस्कशन हो रही थी कि ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए, ये हो गया वो गया, वैसा आपको पता है कि 2 पॉइंट मैं बड़ी, आप देखें काजमी साहब जरा गौर करें और पूरी कौम को सोचना चाहिए। किसी को एक सेंटेंस लिखने से पहले सोचना चाहिए, एक ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए। ये जज्बाती बातें वैसे बड़ी अच्छी लगती हैं, जलसों में भी अच्छी लगती हैं, सड़कों पर भी अच्छी लगती है, मजमा भी इकट्ठा कर लेता है, मदारी भी मजमा अच्छा कर लेता है, कोई वैसे ही आपको पता है वो हाथ की सफाई वाले भी मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है जी। ये इस तरह मुल्क नहीं चलते। कैसे? आप देखें 2.5 मिलियन है वहां पे यूएई में, 25 लाख लोग हैं पाकिस्तान के। हर महीने के जो रेमिटेंसीज हैं $75 करोड़ हैं। तो मैं कैसे अपना यूएई का बदख्वाह हो सकता हूं एज ए पाकिस्तानी? $85 करोड़ है अपना इस सऊदीया से। मुझे बताएं कि मेरी इकॉनमी तो पहले ही कैसे सिसक रही है, सीधी सी बात है। तो उस पे ये जो सबसे अहम रोल अदा करते हैं रेमिटेंसीज जो हमारे ओवरसीज हैं, और आपको पता है हमारे रेमिटेंसीज जो हैं वो यूके यूएसए से नहीं आते सर, मशरिक वो आपके मिडिल ईस्ट से आते हैं ज्यादा। तो हम तो पूरे मिडिल ईस्ट के, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि ये जंग जो है वो फैले ना, ठीक है, और भाइयों की लड़ाई शुरू ना हो। हमें अपना जो अजली दुश्मन है मुसलमानों का, देखें एक तरफ इजराइल कह रहा है ग्रेटर इजराइल, तो ग्रेटर इजराइल कहां बनेगा? पाकिस्तान में आके वो तो बनेगा मिडिल ईस्ट में, खुदा ना खास्ता। एक तरफ अखंड भारत की बात कर रहा है अपना उसका मोदी, तो वो कहां बनेगा? वो तो यही कह रहा है ना बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो फलां फलां। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरफ तो कोई मैली आंख करके देख नहीं सकता। आज इस पूरे रीजन की हमने अपने पेट पे पत्थर बांधकर इसको एटॉमिक को हासिल किया। आप देखिए अगर कौमें किसी एक अपने इंटरेस्ट के ऊपर, कौमी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर इकट्ठे हो जाएं तो क्या हासिल कर लेते हैं। मैं इसमें एक मिनट दूंगा। सबका इस पे कंसेंसस थे
और किसी ने इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। जुल्फकार अली भुट्टो से लेके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेके तमाम फौजी हुक्मरानों से लेके आप बेनज़ीर भुट्टो से लेके और उसके बाद आखिर में आके 28 मई 1998 में मियां नवाज शरीफ ने धमाके करके 5 के मुकाबले में 6, उस वक्त अगर वो 2 अरब डॉलर ले लेते, 6 अरब डॉलर ले लेते, तो आज भी तो अरबों डॉलर वाले कहाँ खड़े हैं? मुझे बताएं, जिनके पास इस वक्त मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके पास अरबों डॉलर है, वो कहां खड़े हैं? पाकिस्तान कहां? किधर खड़े? नहीं, इस पूरे रीजन के अंदर सेफेस्ट कंट्री ये पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया। अब हुकूमत पाकिस्तान का काम है। आपके मैं कहता हूं कि आपके वसातत से कहता हूं, मैंने कहा भी है, सामने बैठ के भी कहा है, अब हमारा काम है कि वो जो पैसा हमारा बाहर गया हुआ था या जो फॉरेन इन्वेस्टर्स था, उसको कैसे लाने के लिए हम क्या हिकमत बनाते हैं। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना है, लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ इस सारे तनाजे के अंदर, उसमें हमने देखा कि वजीर खजाना आए, अली परवेज मलिक साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई इतना हम बढ़ा रहे हैं, 458 रुपए का हो जाएगा। अगले दिन वजीर आजम साहब ने कहा कि 80 रुपए हम लेवी में से कम कर लेंगे। यहाँ पे तासुर ये मिलता है कि सर के विम्स के ऊपर पॉलिसी साजी हो रही है। दो इतने संजीदा वुजरा के ऐलान करें, अगले दिन ऐलान। आप देखिए मेरी बात से, मैं रेलवे में गया हूँ, 1 साल हुआ है, मैंने एक अपॉइंटमेंट बड़े दिल से की कि यह बंदा ये ठीक रहेगा। 40 दिन बाद मुझे महसूस हो गया कि ये बंदा ठीक नहीं होगा, मैंने उसको हटा दिया। सर 40 दिन ना 24 घंटे? नहीं देखे ना, फिर तो मैंने 40 दिन गलत किया ना। मेरा कहने से मुराद ये कि आपने 24 घंटे भी नहीं लिए। और मेरा प्राइम मिनिस्टर, मैं तो खुद देखता हूं ना, सामने से देखता हूं, उनके इकदाम देखें, इकदाम उनका बस चले ना तो 1 रुपया भी आपसे ज्यादा ना लें, अपनी आवाम से ज्यादा ना लें। चारों वज़राए आला को बुलाया गया, तमाम फैसले वहां बैठ के हुए, मैं भी उस मीटिंग का हिस्सा था। मैं तो वही बात करूंगा जो मेरे सामने, आंखों के सामने हुई, कानों ने सुनी। उसके अंदर ये इकदाम किए गए। और आज देखें, मैं आपके सामने बैठूंगे, पाकिस्तान रेलवे में अगर बेल आउट पैकेज ना मिलता तो मैं आज कहां खड़ा होता? 30% मेरा फाइनेंशियल इंपैक्ट आता इंक्रीज का। और क्या होता, फ्रेट में भी जो फ्रेट वैगन चल रही है वो भी 30% इंक्रीज हो जाता, मेरी पैसेंजर ट्रेन भी 30% इंक्रीज हो जाती। तो मुझे ये बताएं, इस वक्त तो पाकिस्तान रेलवे में टिकट नहीं मिल रही, इस वक्त तो गुड्स के हवाले से लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। इसी तरीके से तमाम, और खास तौर पे पंजाब की चीफ मिनिस्टर ने ट्रेनों के ऊपर मुफ्त, मेट्रोज के ऊपर मुफ्त, बसों के ऊपर मुफ्त, और फिर हमने जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो सब्सिडी दी है, और फिर खास तौर के ऊपर टारगेटेड सब्सिडी दी है। मोटरसाइकिल 2 करोड़ 40 लाख मोटरसाइकिल तो इसमें है पंजाब में, 40 लाख तो है सिंध में। इसी तरीके से बलूचिस्तान के जो हैं, इसी तरह केपीके के वजीर आला मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमारी उनकी भी जो है। इसमें सर रेलवे की तो आपकी आज भी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई, लेकिन अगर प्राइवेट गुड्स वगैरह की बात की जाए, मुसाफिरों की बात की जाए, उनको लाख रुपया सब्सिडी मिलेगी बसों को। अब बस का जो फ्यूल टैंक है वो 1.5 लाख से ज्यादा तो वो फुल होता है, उसमें मुसाफिरों को तो महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरे एक बयान को ना बड़ा तोड़ मोड़ के पेश किया गया, मैं दोहरा देता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, जिन्होंने पैसेंजर को और मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मेरे रेलवे को बेल आउट पैकेज दिया, मेरी चीफ मिनिस्टर ने जैसा मुफ्त, और इसी तरह हमारे मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद के एरिया में आपको, ये कभी ये दुनिया में कहां हो रहा है? एक दुनिया में किस जगह पे ये हो रहा है? हमारी हुकूमत अपने महदूद वसाइल में रहते हुए लोगों को हर सूरत फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रही है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो क्राइसिस हैं, उस क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान तो पैनिक नहीं हुआ। मुझे किसी ने कहा, मैंने हिंदुस्तान की मिसाल दी कि क्यों लगी हुई है लंबी लंबी, लाठी चार्ज हो रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो उसने कहा जी वहां रेट नहीं बढ़े। और मैंने कहा बाबा पेट्रोल ही नहीं है, हमने तो एक दिन भी आपकी क्यू देखी है किसी ने? और आपको पता है, मैं ये आपको एक फिगर देने लगा, उसको जरा कंफर्म कर लीजिएगा, हो सकता है मैं गलत हूं। 2025 मार्च में जो कंजम्पशन थी पेट्रोल की, डीजल की पाकिस्तान के अंदर, ये जो मार्च गुजरा है इसमें 30% ज्यादा है। कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, ठीक है सर? एक ठीक। दूसरी बात यह है सर कि लोग अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं और कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। मैंने ईरान की मिसाल दी, ठीक है सर, मैंने जो अरबों डॉलर वाले मुल्क थे उनकी मिसालें दी। सर उनकी तो लीडरशिप जानों के नजराने दे रही है ना हमारी। अच्छा ठीक है, किसी ने लिखा कि आप पहल करें जी, ठीक है, तो मैं आपके वादा करता हूं आपके कि जिस तरीके से हमारे वो नौजवान जो हैं, फौजी जवान जो हैं, हमारे जो एफसी के जवान जो हैं, वो जाके बॉर्डर के ऊपर शहादतें दे रहे हैं ना,
तो जिस दिन खुदा ना खास्ता एज ए नेशन कुर्बानी देनी पड़ी, मैं तो आपके सामने वो खड़ा हूं जिसने 25 साल कैद लेके भी पाकिस्तान का बुरा नहीं सोचा। तो मुझे अगर कोई चैलेंज करेगा ना, तो मेरा आपसे वादा है अपना काजमी साहब, ये डिमांड भी मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैं वो फ्रंट पे खड़ा होके मैं भी जान दूंगा इस पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन एक शुक्र करे पाकिस्तानी कौम। ठीक है, वैसे एक शुक्र करें, बिल्कुल बिल्कुल, जान माल और इज्जत आज भी महफूज है पाकिस्तान में। और वो तो पिछले साल भारत ने ट्राई करके देख लिया, वो पूरी को दुनिया ने देखा। वो जो आपको 11 बजे जिस तरह अदालत से पकड़ा गया था, मैंने उस वक्त भी उसको कहा था कि मैं आपका इतना शुक्रगुजार हूं कि आपने उस वक्त भी कहा और फिर हर जगह कहते हैं, हालांकि मेरा आज ही नहीं था कि आप ये बात करें। नहीं, बिल्कुल